मुजफ्फरपुर में हर साल की तरह इस साल भी हजरत दाता कमल शाह रहमतुल्लाह अलैह का 143वां सालाना उर्स 6 अप्रैल से शुरू होकर 13 अप्रैल तक चलेगा। आज मजार परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दरगाह के गद्दीनशी मौलाना मोहम्मद नजामुद्दीन रजा खान उर्फ भोला बाबा ने यह जानकारी दी। आपको बताते चले कि 11 अप्रैल को नगर थाना से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा दरगाह शरीफ पर चादर पोशी की जाती है, जिसको सरकारी चादर के नाम से जाना जाता है। 6 अप्रैल से उर्स की शुरुआत है और उस दिन से आम जायरीन दरगाह शरीफ पर चादर पोशी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। समाजिक कार्यकर्ता पाले खान ने बताया कि उर्स में जिला सहित दूसरे राज्य व दूसरे देश नेपाल से भी जायरीन दरगाह शरीफ पर आते हैं और उर्स के मौके पर दरगाह कैंपस और आसपास काफी भीड़ होती है। मेले सा नजारा होता है। इस मौके पर वरीय समाज सेवी वसीउल हक रिजवी, रियाज अंसारी, परवेज अख्तर, चांद, रिंकू बाबा, मोहम्मद नौशाद समेत कई लोग मौजूद रहे। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि हजरत मौलाना ख्वाजा हाजी असगर अली खान उर्फ सरकार दाता कम्बल शाह रहमतुल्लाह अलैह का 143वां सालाना उर्स मुबारक 6 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक मनाया जाएगा, जिसमें 6 अप्रैल को सुबह 9 बजे से कुरान का पाठ होगा और उसके बाद 10 बजे दिन में कुल फातिहा खानी, 4 बजे शाम में संदल चादर पोशी होगा। उसके बाद आम लोग अपना चादर पोशी करेंगे। उस रोज से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और 11 अप्रैल को 2:10 पर सामान को साईं सीडी के तरफ से चादर चढ़ती है। 3:10 पर मुजफ्फरपुर नगर निगम परिवार की चादर आती है और 5:05 पर सेंट्रल जेल मुजफ्फरपुर के तमाम प्रशासन अधिकारी चादर लेके यहाँ आते हैं हर साल दाता के यहाँ। और उसके बाद 6:10 पर पुलिस कप्तान मुजफ्फरपुर आदर्श नगर थाना जिला अधिकारी पूर्वी पश्चिमी सब SDO उसमें हर साल शामिल होते हैं। ये अनिवार्य है कि तमाम उच्च अधिकारी को इस चादर में रहना है, इसलिए कि ब्रिटिश हुकूमत की चादर लिखी हुई है। ये पास करके जब से चादर चल रही, जब से तमाम जिला अधिकारी, SP, SDO, थाना प्रभारी, टाउन DSP सब मौजूद रहते हैं, इसलिए कि उन लोगों को यहाँ के रिकॉर्ड पर लिखना पड़ता है कि इस तिथि को, इस तारीख को हमने दाता के यहाँ चादर भेंट किया, अच्छे संपन्न से यहाँ पूजा हुआ। और तमाम हिंदुस्तान से लोग आते हैं, सबसे ज़्यादा नेपाल से आते हैं। तो हम अपने जिला अधिकारी साहब से, SP साहब से, SDO साहब से मांग करते हैं कि पुलिस बल का तैनात किया जाए, मजिस्ट्रेट का तैनात किया जाए, ताकि हमारे आने वाले दिवाली को किसी तरह का कोई रास्ते में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। और मजार कंपस और कंपस के बाहर हमारे जितने रजाकार लोग हैं, ये यहाँ के लिए काफ़ी है, लेकिन बाकी आने वाले के लिए रोड का देखना, आना जाना, किसी जायरीन का कोई कुछ छीने नहीं, किसी को किसी तरह का। की संख्या में लोग आते हैं आज जिहाद करने के लिए? क्या समझिए कि 50,000 लोग रहते होंगे सब लेके, इससे कम नहीं रहते, बढ़ सकते हैं। राज्य से भी आते हैं, हर जगह, नेपाल से, हिंदुस्तान का हर कोने से किला भी लगाते हैं। हाँ, लोग आते हैं दाता से अपना मुराद मांगते। कोई 1 रोज रहते हैं, कोई 2 रोज रहते हैं, कोई पूरा उर्स भर अपना रहते हैं, उसके बाद यहाँ से जाते हैं। उनको रहने वगैरह की तैयारी यहाँ सब अभी पूरे में पंडाल बनेगा, उधर इधर सब व्यवस्था है। यहाँ से लंगर बढ़ता है, चाय का इंतजाम होता है, रोशनी, लाइटिंग, बिजली, पानी सब दरगाह की तरफ से इंतजाम किया जाता है, ताकि जायरीन को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। 2 दिन यहाँ प्रोग्राम होता है रात भर। 10 और 11 तारीख को प्रोग्राम भी होगा कव्वाली का यहाँ के पंडाल में। जो जायरीन बाहर के आए उनके रहने का व्यवस्था की इधर उधर वो लोग भटके न। नाम बता दीजिए। नाम मौलाना मोहम्मद निजामुद्दीन रजा खान उर्फ भोला बाबा, गद्दी नसीम, नवासा सरकार दाता कम्बल शाह रहमतुल्लाह अलैह की। जी बताइए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य है वो ये है कि हर साल की तरह इस साल भी दाता कम्बल शाह रहमतुल्लाह अलैह का जो है उससे मुबारक
6 तारीख से शुरू होकर के 13 तारीख तक मनेगा। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आम आवाम तक ये मैसेज चला जाए, आम लोगों को ये मैसेज पहुंच जाए कि दाता का उत्सव शुरू हो रहा है। और जो सरकारी चादर है जिसको देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं, दूसरे राज्यों से लोग आते हैं, यहाँ तक कि दूसरे ये दूसरे देश से भी लोग आते हैं, नेपाल से भी लोग आते हैं। तो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आपके माध्यम से सारे तमाम जो चाहने वाले हैं दाता के, उनको ये मैसेज चला जाए कि दाता का उत्सव 6 से शुरू हो रहा है और 11 को जो सरकारी चादर है वो इंशाल्लाह चलेगा। जी बताइए, शामिल होंगे ये 6 तारीख से ये जो दाता कंबल शाह रहमतुल्लाह अलैह का उत्सव मुबारक स्टार्ट हो जाएगा। और इस स्टार्ट में ये बाबा ने बताया ही, भोला बाबा ने, कि पूरे हिंदुस्तान से कमोबेश 50,000 से 1 लाख के अंदर में भीड़ यहाँ जमा होती है, जिसमें औरतें, बच्चे, बूढ़े, सियाने, जवान सब हाजिर होते हैं। फर्क यह है यहाँ कि एक चादर की बड़ी तजस्सुस यहाँ के जिला भर के नहीं, भारत लोगों की नजर उस पर रहती है कि ये चादर वहाँ कब जाएगी। तो ये चादर 11 तारीख को जो सरकारी चादर कहलाती है ना, वो निकलती है टाउन थाने से, मुजफ्फरपुर के टाउन थाने से। और टाउन थाने से जिला पदाधिकारी, एसएसपी, सीटीएसपी, डीएसपी, एसडीओ, थाना प्रभारी सारे मिलजुल करके उस चादर को थाने से लेके यहाँ मदार शरीफ पर आते हैं और पहुंचा देते हैं और चादर चढ़ाते हैं। यहाँ एक रजिस्टर है जो हजारों सैकड़ों कलेक्टर ने दस्तखत किया हुआ है, जो अभी भी मौजूद है, कि वो कलेक्टर आके अपना मंतव्य उस पर देंगे, वो एसएसपी अपना मंतव्य देंगे, अपना दस्तखत बनाएंगे। और इस चादर की बड़ी अहमियत है, बड़े लोग जमा होते हैं। और चढ़ने को तो यहाँ चादर सेंट्रल जेल की भी चढ़ती है, नगर निगम की चढ़ती है, एक और सामान को है उसकी चढ़ती है, इलेक्ट्रिक विभाग की चढ़ती है, ये सब चढ़ती है। इसलिए वो सब ठीक है, लेकिन लास्ट समय में सरकारी चादर के नाम से मशहूर बिहार के अंदर ही नहीं, हिंदुस्तान के अंदर यही चादर नगर थाने की होती है, जिसमें सारे प्रशासन के लोग। क्या परिचय? जी, मेरा नाम वसीउल हक साहब के। बताया जाए आज का प्रश्न। देखिए, हिंदुस्तान के पैमाने पे दाता कंबल शाह रहमतुल्लाह अलैह मजार शरीफ पे उर्स मनाया जाता है, जो 6 अप्रैल से लेकर 12-13 अप्रैल तक चलेगा। हम आपके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय, एसएसपी, सीटीएसपी सर और तमाम आला अधिकारी से मांग करते हैं कि उर्स के मौके पे मतलब कानून व्यवस्था बना रहे, किसी भी तरह का प्रिय घटना न घटे। इस मजार की सुरक्षा को देखते हुए, आने वाले जो जायरीन हैं उनकी सुरक्षा को देखते हुए मजिस्ट्रेट और फोर्स का डिप्रेशन भारी संख्या में किया जाए। हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ऐसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का बेमिसाल प्रतीक के रूप में दाता कंबल शाह मजार जाना जाता है। ऐसे यहाँ कभी कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि बुजुर्गान दीन है, उनकी दुआ है। लेकिन दुनियावी एतवार से हालात जो हैं हमारे देश के, जो प्रदेश के, जिला के, इस हिसाब से हम लोग को अलर्ट रहना है, चौकन्ना रहना है। हम तमाम प्रशासन से मांग करते हैं कि जुलूस में भी रहें और मजार के उस समापन तक अपनी सेवा जरूर दें। रियाज अंसारी समाज से भी शामिल हुए। दरगाह शरीफ हजरत दाता कंबल शाह रहमतुल्लाह अलैह का 145वां उर्स मुबारक लगने जा रहा है, जो एक बहुत बड़ा मिसाल है देश के लिए। और ये हिंदू मुस्लिम का एकता का परिचय है ये मजार शरीफ। और बाबा ने तो बता ही दिया है कि सरकारी चादर पूरे हिंदुस्तान में यही चढ़ती है, वो भी इसका टाइम है। और जितने जिलाधिकारी हो गए, चाहे जितने भी आए हैं, जिलाधिकारी, एसपी, सब अपना उसमें मंतव्य लिखते हैं, ताकि एक समाज को एक मैसेज जाए और समाज हम मेरी खुशहाल है।